पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा वह गांव दिन भर की थकान उतार चुका था। रात जैसे पैरों के अंगूठे पर चलते हुए चुपचाप गांव में उतर रही थी। आसमान धीरे धीरे काला नहीं बल्कि गहरा नीला हो रहा था। एक ऐसा नीला जिसे देखकर मन अपने आप शांत होने लगता है। पेड़ों की पत्तियां पूरे दिन हवा के साथ खिलकर शाम होते होते थक चुकी थी। अब वे बस हल्की हल्की सरसराहट में मानो किसी मधुर लोरी की तरह धीमे धीमे हिल रही थी। गांव के हर घर की खिड़की से पीली सी गर्म रोशनी झांक रही थी। लोग अपनी दिनचर्या पूरी कर चुके थे। धीरे धीरे सभी कमरों में शांत नींद उतरने वाली थी और इसी शांत माहौल में एक छोटा सा बच्चा आरव अपनी चारपाई पर लेटा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, दिल में शांति थी और मन में एक छोटी सी उम्मीद कि आज भी चांद उससे बात करेगा। आरव ने देखा कि आज चांद थोड़ा थका थका सा लग रहा था। उसकी रोशनी थोड़ी फीकी, थोड़ी झिझकती हुई सी थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से पूछा, चांद मामा, आज आप उदास क्यों लग रहे हो? चांद ने अपने कोमल प्रकाश से जवाब दिया, थोड़ी थकान है बेटा। रात भर सबके सपनों का पहरा देते देते कभी कभी मन भी विश्राम चाहता है। आरव ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चांद हल्के से मुस्कुराया, हाँ, बस तुम चैन से सो जाओ। तुम जैसे बच्चों की नींद मेरी सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवा और भी नरम हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे माहौल पर सुकून छिड़क दिया हो। पेड़ों की शाखाएं अब बिल्कुल शांत थी। कभी कभी हवा उनके बीच से गुजरती तो एक हल्की सी हामी भरती, जैसे कह रही हो, सब ठीक है, सो जाओ। दूर कहीं नदी बह रही थी। उसकी आवाज़ भी इतनी धीमी और स्थिर थी कि सुनते सुनते मन में अपने आप एक लय बन रही थी। जुगनू अब ज़्यादा चमक रहे थे। उनकी रोशनी छोटी थी लेकिन मन को बहुत सुकून देने वाली। आरव ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उसके चेहरे पर चांदनी ऐसी फैल रही थी जैसे किसी माँ का हाथ धीरे धीरे उसके माथे को सहला रहा हो। चांद ने कोमल आवाज में कहा, आरव, अपनी सांसें धीरे कर लो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। इस रात को तुम्हें अपने भीतर लेने दो। आरव ने वैसा ही किया। गहरी सांस, धीमे छोड़ना। शरीर ढीला पड़ने लगा। उसके हाथों ने थकान छोड़ दी। कंधे नीचे ढल के, पैरों में आलस नहीं, एक तरह का सुकून महसूस हुआ। चांद ने आगे कहा, जब मन शांत होता है तो सपने सोने के लिए रास्ता बनाते हैं। आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूँगा। कुछ क्षण बाद आरव खुद को एक अलग स्थान पर खड़ा देखता है। यह एक घाटी थी जिसके ऊपर आसमान हल्का गुलाबी था। हवा में नर्म सुगंध थी। फूल हवा में तैर रहे थे, एकदम शांत, एकदम हल्के। घास उसके पैरों को गुदगुदाती, लेकिन वह गुदगुदी भी बहुत शांत थी। इस घाटी में कोई शोर नहीं था, सिर्फ धीमा संगीत, हवा, पानी और फूलों का। अरब इस घाटी में धीरे धीरे चलता गया, हर कदम नींद को और गहरा करता गया। अचानक एक छोटी सी चमकदार आकृति उसकी ओर बढ़ी। वह था चांद का बच्चा, गोल, चमकीला और बेहद प्यारी मुस्कान के साथ। वह बोला, आरव, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया दिखाऊंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों आसमान की ओर उठने लगे, धीरे धीरे, हल्के हल्के, जैसे नींद अपने हाथों से उन्हें उठा रही हो। अब आरव बादलों के ऊपर था। दूर दूर तक सिर्फ शांति थी। ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ धीमे धीमे हिलते हुए, जैसे कोई कहानी सुनाना चाह रहे हो। चांद का बच्चा बोला, हर तारा एक सपना संभाल कर रखता है। आज तुम इनके बीच तैर सकते हो। आरव तारों के बीच तैरने लगा। हर तारा उसे थोड़ी सी गर्माहट देता, जैसे कह रहा हो, आराम करो, सब अच्छा है। इस तैरने में कोई जल्दी नहीं थी, बस धीमी, लंबी, मुलायम हरकतें। नीचे बादल रुई जैसे नरम चादर बनकर फैले हुए थे। उनके ऊपर तैरते हुए आरव का मन और भी हल्का हो गया। कुछ
कुछ तारे ऐसे थे जिनमें छोटी छोटी परियां रह रही थी। वे भी सपनों की रखवाली करती थी। वे आरव को देखकर मुस्कुराई और कहा, सो जाना आसान है, बस मन को खुला छोड़ दो, हम बाकी का ख्याल रखेंगे। उनकी बातें घंटी जैसी मीठी लग रही थी। आरव पूरी तरह से शांति में डूब गया। आगे बढ़ते बढ़ते चांद के बच्चे ने उसे एक झील के पास उतारा। यह झील सामान्य नहीं थी। इसके पानी पर आसमान का पूरा नज़ारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई दूसरी दुनिया पानी के भीतर छुपी हो। झील के पास बैठकर आरव ने अपने पैरों को पानी में डुबोया। पानी ठंडा नहीं था, बस थोड़ा सा ठंडा और बहुत आराम देने वाला। लहरें धीरे धीरे उसके पैरों को छूती और कहती, आराम करो, छोड़ दो सब। पास की पत्तियों पर शबनम की बूंदें थी, उन पर गिरती चांदनी मोती जैसी लग रही थी। पूरा माहौल इतना शांत, इतना नर्म था कि जैसे नींद खुद उसे गले लगाने वाली हो। काफ़ी देर बाद चांद खुद झुककर आया। उसकी रोशनी अब और भी प्यारी लग रही थी। वह बोला, आरव, अब तुम्हारी सपनों की दुनिया तुम्हें खुद बुला रही है। तुम्हें बस सो जाना है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आरव धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, बादलों को पार करता हुआ, घाटी को पार करता हुआ, झील को पीछे छोड़ता हुआ। जब वह अपनी चारपाई पर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह ढीला, पूरी तरह आराम में था। चांद ने उसके ऊपर अपनी नरम चांदनी की चादर बिछाई और कहा, सो जाओ मेरे बच्चे, रात तुम्हारी रखवाली कर रही है, सपने तुम्हारे पास खड़े हैं, बस सो जाओ। आरव की सांसें बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत शांत हो गई और फिर वह गहरी, मीठी, सुकून भरी नींद में उतर गया।